गुड मॉर्निंग क्लास 11th पद्य खंड का दूसरा पाठ मीराबाई के पद। इसके पहले पद की आज व्याख्या होगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाण दई कूल की कान कहाँ करिहें कोई, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तबेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भक्ति देख राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस पद का संदर्भ आप पूर्व की भांति लिखेंगे, उस जैसे पूर्व में लिखते हैं उस तरह से लिख लेंगे। केवल पाठ का नाम बदल करके उस वहाँ पर मीराबाई की पद कर लेंगे और कवि के नाम को हटा करके कवित्री मीराबाई लिख लेंगे। यानी प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसकी कवित्री मीरा जी हैं। इस पहले पद में, इस पद्य अंश में यह बताया गया है कि मीराबाई ने अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़ करके श्री कृष्ण की भक्ति में वह लीन हो गई। वह श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूब करके सभी रीति रिवाजों, सभी बंधनों से मुक्त होकर श्री कृष्ण को अपना रक्षक मानती हैं। वह निडर होकर कहती हैं, क्या कहती हैं इस पद के माध्यम से जाने। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरा एकमात्र सहारा या इस संसार में मेरा गिरधर अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। दूसरा इस संसार में मेरा कोई कुछ नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उस श्री कृष्ण जिसके सर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। छाण दे कूल की कान कहाँ करिए कोई। यह संसार मुझे कहता है, बताता है, मेरे ऊपर आरोप लगाता है। जब मैं श्री कृष्ण की भक्ति में साधु संतों के साथ रहकर भक्ति करने में लीन हो गई तो इस संसार के लोगों ने मुझे आरोपित किया, मुझे बदनाम किया। क्या कह करके कि यह मीराबाई जिसने अपने कुल की मर्यादा को तार तार कर दिया है, यह कुल का नाश करने वाली स्त्री है। संतन डिग बैठ बैठी लोक लाज खोई। लोगों ने कहा कि यह साधु संतों के साथ बैठ बैठ करके लोक लाज, सांसारिक लोक लाज को इसने समाप्त कर दिया। ऐसा लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, जबकि मैं श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। इस संसार के लोगों को श्री कृष्ण की भक्ति या भक्ति प्रिय ही नहीं है। असुवन डिग बैठ बैठ संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेलबोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने बड़े ही कष्ट सह करके अपनी उन आँखों के आंसुओं से अर्थात रोती हुई सामाजिक मर्यादाओं का लोगों ने मुझे उल्लंघन करने का आरोप लगाया, फिर भी मैंने श्री कृष्ण की भक्ति की और सारे दुखों को सहन करके श्री कृष्ण की भक्ति की। अब वह श्री कृष्ण की भक्ति या प्रेम रूपी भक्ति अब वह फैल चुकी है, एक बड़े विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। बेल फैल गई है, अब तबेली फैल गई आनंद फल हुई। और उस बेल से धीरे धीरे आनंद रूपी फल मुझे प्राप्त होने लगा है या मिलने लगा है, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति का आभास मुझे होने लगा है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बुलोई। जिस प्रकार से दूध से बनी हुई दही को जब मथनी से मथा जाता है तो मथ करके उसमें से घी को बाहर करते हैं और छाछ
मट्ठे को निकाल दिया जाता है। ठीक मीराबाई कहती है कि ठीक उसी प्रकार से मैंने सारे दुख झेल करके अपनी भक्ति को मथा है और मथ करके उसमें से श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया है, या श्री कृष्ण रूपी घी को प्राप्त कर लिया है। दधि मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, और बाकी छाछ को मैंने डाल दिया, बाहर निकाल दिया। भगत देखी राजी हुई, मैं अपनी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति करके मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, लेकिन इस संसार के लोगों को, जो जिन लोगों को भक्ति प्रिय ही नहीं है, उनको देख करके मुझे रोना आता है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अंत में मीराबाई अंतिम लाइन में कहती हैं कि अय गिरधर अर्थात श्री कृष्ण जी, मुझे इस सांसारिक मोह माया के भंवर से तार दीजिए, अर्थात मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मुक्ति दीजिए। ऐसा मीराबाई जी का कहना है। इस पहले पद में अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें जो भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज में भक्ति में श्रद्धा और विश्वास होने के कारण जो भक्त होता है, संसार के दूसरे लोगों की बुराइयों की चिंता या परवाह नहीं करता है। लोग मुझे क्या करें उसकी कोई परवाह नहीं करता है, जिसका बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन मीराबाई जी ने किया है। धन्यवाद।